हेलो बच्चों, मैथमेटिक्स सॉल्यूशन चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमारी एक्सरसाइज है 3.2 का आगे के पार्ट। इससे पहले भी हमने इसके कई पार्ट बनाए हैं। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 18 तक सोल्व किए हुए हैं। ठीक है ना। उन पार्ट को आप देखिए इससे पहले के क्वेश्चंस देखने के लिए। ठीक है ना। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 19 से है ये इस पार्ट में। ठीक है। अच्छा, जिस बच्चे ने हमारे चैनल्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है ना, जिससे और बच्चों को भी हाँ ये एक्सरसाइज समझने में हेल्प मिले। ओके, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है देख लेते हैं हम। इसने कहा है ए ट्रस्ट फंड हैज़ ₹30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन टू डिफरेंट टाइप ऑफ द बॉन्ड्स। द फर्स्ट बॉन्ड pays 5% interest per year and the second bond pays 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide rupees 30,000 among the two types of bonds if the trust fund must obtain an annual टोटल इंटरेस्ट रुपीज़ 1800, सेकेंड पार्ट 2000। उसने कहा है 30,000 आपके पास वो है टोटल मनी और उसको दो बॉन्ड में इन्वेस्ट किया गया है। ठीक है ना। तो इन्वेस्ट इन फर्स्ट बॉन्ड, लेट इन्वेस्ट इन फर्स्ट बॉन्ड इज इक्वल टू एक्स रुपीज़। हमने सपोज कर लिया कि एक्स रुपीज़ इन्वेस्ट किए गए हैं इसमें। तो इन्वेस्ट इन सेकंड बॉन्ड इज इक्वल टू 30,000 माइनस एक्स। भाई टोटल 30,000 थे, तो फर्स्ट एक बॉन्ड में हमने एक्स रुपीज़ इन्वेस्ट किए, दूसरे में 30,000 माइनस एक्स। ठीक है ना। और फर्स्ट बॉन्ड का जो इंटरेस्ट है वो है 5% और जो सेकंड बॉन्ड का इंटरेस्ट है वो है 7% इंटरेस्ट हमें मिलता है। ठीक है ना। तो इनको सोल्व करना है कि हम इसको कैसे सोल्व करें मैट्रिक्स मेथड से कि फर्स्ट बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट करें और सेकंड बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट करें कि आपको जो एंड में उसका इंटरेस्ट इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको 1800 रुपीज़ मिले। तो देखिए यहाँ पे दो एलिमेंट है आपके पास, तो एक मैट्रिक्स बनाएंगे ए। ये दो एलिमेंट है तो यानी आपके दो टाइप की मैट्रिक्स बनेगी, या तो बनेगी 1x2 या 2x1, जो भी आपकी इच्छा हो वो बना लीजिए। हमने सपोज किया फर्स्ट मैट्रिक्स बनाई 1x2 यानी सेकंड रो दो टू रो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एक्स और 30,000 माइनस एक्स। ये तो ए मैट्रिक्स बना ली। ये 2/1 की बनाई है हमने, सॉरी 1/2 की। तो जो बी मैट्रिक्स है वो आपको इससे जस्ट उल्टी बनानी पड़ेगी। वो 2/1, ये 1/2 की बनाई है तो वो आपको 2/1 की बनानी पड़ेगी। ये 1/2 की बनाई है, वो वाली आपकी 2/1 की बनानी पड़ेगी। ठीक है। अब देखिए 5%, ये भी दो एलिमेंट है तो इसमें 5% है यानी 5/100 और 7/100 % को मैंने कन्वर्ट कर दिया आपको। अब आप केस फर्स्ट, इसमें फर्स्ट पार्ट के लिए इन दोनों की ऐसे मल्टीप्लाई करनी है। उसने कहा है कि हमें 1800 रुपीज़ मिले। ठीक है ना। तो 1800 वन एलिमेंट है यानी 1/1 की मैट्रिक्स, यानी ए और बी की इस तरीके से मल्टीप्लाई कीजिए कि 1/1 की मैट्रिक्स बने। देखो आप ए बी की भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और बी ए की भी कर सकते हैं, पर जब बी ए की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/2 की मैट्रिक्स बनेगी, पर आपको तो 1/1 की चाहिए। तो आप ए बी की मल्टीप्लाई कीजिए और उसको 1800 के इक्वल रख दीजिए, क्योंकि फर्स्ट बॉन्ड में वो फर्स्ट केस में उसने कहा है कि 1800 रुपीज़ मिलने चाहिए, तो मैं एक्स फर्स्ट बॉन्ड में और सेकंड बॉन्ड में कितने कितने रुपीज़ इन्वेस्ट करूं। ठीक, दैट एम्प्लाइज ए मैट्रिक्स रख दीजिए। क्या है आपके पास एक्स 30,000 माइनस एक्स, बी रख लीजिए आप 50, ये 0.5 आ गया जी, 0.05, 0.07। ओके। और ये 1/2 है, ये 2/1 है, इक्वल टू 1800। दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.05 एक्स प्लस इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2100
0.07 है ना, 30,000 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2100 माइनस 0.07x इज इक्वल टू 1800, तो दैट एम्प्लाइज ये आपका आ जाएगा -0.02x इज इक्वल टू 1800, और ये इस साइड जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, इस साइड जाके माइनस हो जाएगा 2100, तो -0.02x इज इक्वल टू -300, 1800 में से 2100 300, तो ये आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 300 अपॉन 0.02, पॉइंट हटाया हमने, 100 से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये कितना आ जाएगा 15,000, ठीक है ना। तो इन्वेस्ट इन फर्स्ट बॉन्ड, तो फर्स्ट बॉन्ड में आपको कितने इन्वेस्ट करने पड़े 15,000, एंड सेकंड बॉन्ड में आपका 30,000 माइनस 15,000 इज इक्वल टू 15,000, यानी आपको दोनों बॉन्ड में 15,000 इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। सेकंड केस के लिए बोला है कि अगर आपको 2,000 मिले तो आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। देखिए वही सेम, ए बी को मैं 2,000 के इक्वल रख देता हूँ और कुछ भी नहीं करना, तो दैट एम्प्लाइज, भाई उसने कहा है ना दोनों की मल्टीप्लाई करके 2,000 आना चाहिए, x 30,000 माइनस x 0.07 इज इक्वल टू 2,000, तो दैट एम्प्लाइज ये आ गया 0.05x प्लस 2100 माइनस 0.07x इज इक्वल टू 2,000 इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा आपका वही -0.02x इज इक्वल टू 2,000 माइनस 2100, तो यहाँ से आपका आ गया माइनस कितना वैल्यू आ जाएगी -0.02x इज इक्वल टू माइनस के 100, ठीक है ना, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू आ गया 100 अपॉन 0.02, ये हटाया 100 आ गया आपके पास, इस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे आपका कितना आ जाएगा 5,000, ठीक, 5,000 आ गया आपका। 5,000 के बाद क्या करेंगे आप, तो फर्स्ट बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट किया आपने 5,000, एंड सेकंड बॉन्ड में इन्वेस्ट किया आपने 30,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू 25,000, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना, ऐसे करने थे आपको। अब क्वेश्चन नंबर आप 20 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया है, इसने कहा है द बुक्स ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक्स एंड 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स और देयर सेलिंग प्राइस। अब देखो तीन टाइप की बुक्स है आपके पास, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स, तो यानी 3 एलिमेंट्स है, इसका मतलब ये हो गया कि ये आपकी 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी, वो 1/3 या 3/1 की मैट्रिक्स बनेगी। हमने एक मैट्रिक्स बनाई ए, बताइए 1/3 की बनाए या 3/1 की, 1/3 की बना लेते हैं, तो 1/1 इंटू 3, 1/3 की एक मैट्रिक्स बना ली। अब आप देखिए 10 डजन तो केमिस्ट्री बुक है, यानी 10 डजन है, तो यानी 120 बुक तो केमिस्ट्री की हो गई, ठीक है, ये केमिस्ट्री की हो गई, और 8 डजन फिजिक्स बुक है, तो यानी 96 आपकी फिजिक्स हो गई। भाई 1 डजन है ना, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8 में, है, और फिर है 120 इकोनॉमिक्स, इको की बुक, ठीक है ना। अब इनका सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस क्या होगा आपका, सेलिंग प्राइस में वो भी 3 एलिमेंट्स है, तो जैसे ये 1/3 की बनाई है, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था,
तो ये 1/3 की बनाई है तो वो 3/1 की बनानी पड़ेगी। तो हमने फिजिक्स केमिस्ट्री है पहले, तो केमिस्ट्री का सेलिंग प्राइस लिखिए 80 रुपीज़, फिजिक्स का 60 रुपीज़ और 40 रुपीज़, ये 3/1 है। अब उसने कहा है फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक्स ऑफ विल रिसीव द सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स एलजेब्रा। अब देखिए हमें मल्टीप्लाई, ये इसको बी मैट्रिक्स सपोज कर लिया आपने, ए बी की भी मल्टीप्लाई पॉसिबल है, बी ए की भी मल्टीप्लाई पॉसिबल है, ठीक है ना। पर मल्टीप्लाई किस तरीके से करनी है, उसने कहा है कि तीनों बुकों को सेल करने के बाद उसे कितना अमाउंट मिला, तो अमाउंट तो एक फिगर ही तो होगी। सपोज क्या 20,000 मिला, तो ए की तो एलिमेंट बोलेंगे आप, ये तो बोलेंगे नहीं कि 20,000 10,000 और बी वो 15,000 मैट्रिक्स में मिला है। भाई उसने कहा है तीनों टाइप की बुक सेल करने के बाद कितना अमाउंट मिला, तो एक अमाउंट मिला ना, एक फिगर का अमाउंट मिला ना, कोई एक फिगर होगी वो, तो यानी 1/1 का 1 है वो। तो आपको इसको इन दोनों की इस तरीके से मल्टीप्लाई करनी है कि 1/1 की मैट्रिक्स आए, तो ए बी की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 120 96 100 और यहाँ से आ गया 80 60 और 40। मल्टीप्लाई कीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दीजिए, तो देखिए 0 0 16 8 96 प्लस इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए 0 6 3 54 9 6 जा 54 और 3 57 प्लस 4 की 4800, ठीक है, ये आपका 4800। अब इसको आप क्या कर लेंगे, ऐड कर लीजिए, ठीक है ना। ऐड करके जो भी आएगा आपका, देखते हैं ऐड करके क्या आता है, ए बी, तो ऐड करने के बाद आया आपका ये 0 6, ठीक है ना भाई, दोनों को ऐड कर रहे हैं आप, और फिर 8 और 7 8 और 6, देखो ये 13 और 8 1 2 5 और 9 9 9 18 और 2 20, यानी ये आपका आ गया 20,160 रुपीज़ आया है सारी बुकों को सेल करने के बाद। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 देखिए आप, वो सॉरी 21 क्वेश्चन से पहले इसने एक कंडीशन दे रखी है कि आपके पास एज्यूम करा है एक्स वाई जेड एंड पी आर मैट्रिक्स ऑफ अर्थ। ये देखो एक एक्स मैट्रिक्स है, ठीक, जो किस ऑर्डर की है आपके पास, 2 इंटू एन की, 2 इंटू एन की। एक मैट्रिक्स है एक्स जिसका ऑर्डर है 2 इंटू एन, एक मैट्रिक्स है वाई जिसका ऑर्डर है 3 इंटू के, 3 इंटू के, एक मैट्रिक्स है जेड जिसका ऑर्डर है 2 इंटू पी, एक मैट्रिक्स है डब्लू जिसका ऑर्डर है n इंटू 3, एक मैट्रिक्स है P जिसका ऑर्डर है P इंटू के, ये कैपिटल P से डिनोट है, ये स्मॉल p है। ये कंडीशंस गिवन है। अब आप इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में बोला क्या गया है, उसने कहा है द रेस्ट्रिक्शन ऑन एन के एंड पी, एन के और पी में, ये एन के और पी ये जो दे रखे हैं, इनमें क्या रेस्ट्रिक्शन होगी कि अगर पी वाई प्लस डब्लू वाई विल बी डिफाइंड, तो देखिए हमने इसमें p प्लस डब्लू वाई को बाहर कॉमन ले लिया। अब दो मैट्रिक्स का एडिशन कब पॉसिबल है, जब उनके ऑर्डर सेम हो, यानी p और w, यानी p और w इन दोनों के का एडिशन जब भी पॉसिबल है। यहाँ से एक कंक्लूजन निकला कि इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन जब भी पॉसिबल होता है जब उनका ऑर्डर सेम होता है। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकल के आया है कि n इज इक्वल टू पी एंड 3 इज इक्वल टू के, ये कंडीशन होगी तो ये पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। अब आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है इसमें, k इज इक्वल टू 3 है और p इज इक्वल टू n है। फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें ए ऑप्शन जो है इसका ये आंसर होगा, जो ए ऑप्शन है ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा है इफ n इज इक्वल टू p, अगर n p के इक्वल है देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर है 7x माइनस
5Z मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है। अब 7 तो स्केलर है, इससे तो ऑर्डर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। Z एक वो 5 एक स्केलर है और इसमें भी 5Z में मल्टीप्लाई होते हैं, इससे भी ऑर्डर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब ध्यान दीजिए आप थोड़ा सा, दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन है मेन, तो दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट किया है। दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन जब भी पॉसिबल है जब उनका ऑर्डर सेम हो। अब एक्स और जेड की बात हो रही है, अब आप देख लीजिए, ये दो मैट्रिक्स है, इनका ऑर्डर जब भी पॉसिबल है जब इनका वो सब्ट्रैक्शन जब भी पॉसिबल है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। अब या तो ऑर्डर जो आएगा ओके 2 इंटू एन आएगा और या 2 इंटू पी आएगा, और ये सब्ट्रैक्ट होगी क्यों, एन इज इक्वल टू पी गिवन है, तो इनमें से कोई एक ऑर्डर होगा क्योंकि एन इज इक्वल टू पी है ना। तो अब जो भी ऑप्शन में है आपका वो चेक कर लीजिए। अब जैसे ए पार्ट है उसमें पी, ए पार्ट में पी इंटू टू गिवन है, दोनों डिफरेंट है, तो ये तो होगा नहीं आपका। 2 इंटू एन इसका एक पार्ट है बी, इसका बी आंसर है, ठीक है ना, 2 इंटू एन, ठीक है, ये क्लियर हो गए। ये हमारा पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, ठीक है बच्चों। अच्छा, जिस बच्चे ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों।